हेलो ट्रेडर्स। तो काफी दिनों के बाद मैं एक आप लोगों के लिए बढ़िया स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ जो कि आप लोगों को 2026 में भी काम आएगा। 2025 दिसंबर में बस आप ये स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो। बस 2025 में दिसंबर जो खत्म होने वाला है, बस इसको आप बैक टेस्ट करो कि 2026 में ये सेटअप में आप काम करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। लेकिन हमेशा मैं बोलती हूँ, कोई भी सेटअप आप लोगों को प्रॉफिट नहीं करके देता है। आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका रूल, आपका साइकोलॉजी, वही चीज मनी मैनेजमेंट आपको पैसा बना के देता है। सेटअप हर चीज, मतलब सेटअप, हर एक सेटअप काम करता है गाइस। बस हम लोग रूल को नहीं मानते हैं, इसीलिए हम फेल होते हैं। क्योंकि हमको लगता है अगर ये 2 दिन काम नहीं किया, मतलब 2 दिन लॉस हुआ, तो 3-4 दिन नहीं लॉस होगा, इसको हटा देते। लेकिन 2 दिन आपका 20 पॉइंट 30 पॉइंट लॉस हुआ, लेकिन अगला 2-3 दिन आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट देता है, वो चीज आप नहीं ले पाते हो। बस उसी चीज में कमी रहता है बोल के हम सेटअप को गाली देते हैं। लेकिन सेटअप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए गाइस आपको बैक टेस्ट बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैम बोल दिए ये सेटअप में अंधाधुन आप ट्रेड करो, ऐसा नहीं है। चाहे मैम बोले, चाहे कोई और ट्रेडर बोले, जो कोई भी कुछ भी आप लोगों को बोलता है ट्रेडिंग रिलेटेड, आप पहले उस चीज को देखो कि ये इंसान अगर ये चीज बोला है मेरे को, तो ये सही है कि नहीं। उसको बैक टेस्ट करो ना, सिंपल सी बात है। अगर आप इसमें बैक टेस्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है, टाइम नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। 1 साल 2 साल 3 साल का बैक टेस्ट करके लिख लो भाई, साल का, कि हर मंथ में इतना प्रॉफिट दिया है, ये रूल, ये आज ये मार्केट ये किया था, इतना दिया है, 1:2 1:3। तो उसमें क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ये सेटअप में ट्रेड लेने में आपको डर नहीं लगेगा। आप समझ पाओगे कि हाँ, ये हर मंथ प्रॉफिट दिया है और मुझे बस रिस्क मैनेजमेंट रूल को फॉलो करना है, फिर आप कर पाओगे। तो मेरा सिंपल आप लोगों को यही सिखाना है गाइस। मैं चाहती हूँ 2026 में आप लोग बहुत अच्छा ट्रेड, मतलब प्रॉफिट अर्न करो। 2025 को छोड़ो, 2025 तो दिसंबर है, आप बैक टेस्ट करो और फिर 2026 में लग पड़ो। यही सेटअप में आपको 1 साल ट्रेड करना है। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बने तो मुझे जरूर बताना, और मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कितना रिस्क आप लोग को लेना है, कितना रिवॉर्ड लेना है, क्या करना है क्या नहीं। आज ए बिगिनर, जो भी मिडिल में हो, जो भी है, बढ़िया वाला सेटअप है। और 10 AM मतलब सुबह सुबह आप लोगों को मिलेगा एक डायरेक्शन। मतलब वोलेटाइल मार्केट कब रहता है, 9:15 से 9:45 10 बजे तक मार्केट वोलेटाइल रहता है। उसमें एसएल जाने की बहुत चांस है, लेकिन प्रॉफिट देता है भी तो तगड़ा देता है। लेकिन आज ए बिगिनर आप लोग 10 AM पे करोगे तो एक्स मार्केट स्टेबल आ जाता है, और वहां से ट्रेंड लाइन भी बहुत, मतलब वहां से मार्केट कभी कभी बहुत अच्छा ट्रेंड भी होता है। तो इसलिए 10 AM एज ए बिगनर आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। जो कोई प्रो हो अपना कोई और देख सकते हो, इसको भी देख सकते हो, लेकिन एज ए बिगनर में उन लोगों के लिए स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ। कोई मिडिल पे है वो भी फॉलो कर सकता है। तो बस मैं ये चीज कहूंगी, मैं जो भी बताऊंगी आप लोगों को बस बैक टेस्ट करना है। बिना बैक टेस्ट करके आपको ट्रेड नहीं करना है, बस इतना रिक्वेस्ट है। क्योंकि कोई भी कुछ भी यहाँ पे बोलता है तो आपको अंधाधुन उस पर भरोसा नहीं करना, चाहे मैं हूँ कोई और भी हो। आप पहले उस चीज को बैक टेस्ट करो, फिर उसमें काम करो। तो चलिए मैं आप लोगों को क्या है 10 AM, क्या स्ट्रेटेजी है क्या नहीं, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक है, तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। अगर आप चाहते हो कि बैंक निफ्टी कोई और इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आप बैक टेस्ट कर लेना, लेकिन मैं आप लोगों को निफ्टी 50 में दिखा रही हूँ। हाँ, तो चलो निफ्टी 50 का ये चार्ट है 5 दिसंबर स्टार्टिंग से ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और टाइम फ्रेम आप रखोगे 5 मिनट्स। ठीक है, टाइम फ्रेम भी बता रही हूँ, 5 मिनट्स रखोगे। तो 10 AM कहाँ पे हो रहा है, ये 9:15 ये है 10 वाला कैंडल। देखो 10 वाला कैंडल का हाई और लो निकलेगा तो ही ट्रेड करोगे। तो ये रहा 10 वाला कैंडल, 10 वाला कैंडल 10 AM ये वाला कैंडल। ठीक है, 10 AM ये वाला कैंडल 5 मिनट्स में। ठीक है, उसका हाई लो मार्क करना। ये हो गया उसका हाई, ठीक है, और ये हो गया उसका लो। ओके, तो मैं क्या बोली, ये 10 AM का हाई लो मार्क कर लेना। फिर जिस भी साइड पे पहला मोमेंटम देगा, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट, फिर आप लोगों को एंट्री लेनी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कॉल साइड में मोमेंटम दिया है यहाँ पे 10 AM। देखो थोड़ा सा एसएल बचा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये वाला जो रेड कैंडल इंडिसेशन बनाया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे एंट्री लिए और स्टॉप लॉस रखो कि 10 AM कैंडल का लो। हमेशा याद रखना 10 AM में घुसोगे, अगर ऊपर के लिए जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस 10 AM का कैंडल का लो होगा। अगर नीचे के लिए जाते हो तो 10 AM का कैंडल का हाई आपका एसएल होगा। तो यहाँ पे आप देखो
हाँ, ये रहा 10 AM कैंडल, ठीक है। ये रहा 10 AM वाला कैंडल। तो उसका हाई देखो निकाला, लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया। और देखो यहाँ से एक बड़ी वाली रेड कैंडल आई, और देखो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बचा है। स्टॉप लॉस नहीं गया है, स्टॉप लॉस टारगेट आपको फिक्स रखना है। देखो स्टॉप लॉस नहीं गया है, जस्ट थोड़ा सा यहाँ से फिर से बाइंग होके देखो मार्केट रॉकेट, ठीक है। इसलिए एसएल टारगेट को पूरा फिक्स रखना। देखो मार्केट कितना पॉइंट दिया है, चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कितना पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट है। लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। 10 AM के यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हुआ, आप लोग यहाँ पे ट्रेड लिए, ठीक है। एसएल आ रहा था 888 पॉइंट का। आज थोड़ा बड़ा है क्योंकि मार्केट में वोलेटाइल है, लेकिन इतना वोलेटाइल रहता नहीं है। और टारगेट मिला है आपको 100, मतलब 100 पॉइंट का, 109 का, ठीक है। 88 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 109 का प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें 1:2 लगभग कितना आपको मिला, 1:2, मतलब 2 तो नहीं मिला, लेकिन 1:, और थोड़ा सा अब बोलो कि 80 पॉइंट और 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला है, 30 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला है, ठीक है। तो ये गया आपका 5 दिसंबर। तो किस तरीके से प्लान करोगे आप लोग समझ गए, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप 80 पॉइंट का एसएल नहीं ले पाओगे, आपको 20-30 पॉइंट ही ठीक है, 40 पॉइंट। अगर जिस दिन कैंडल आपको ज्यादा दिख रहा है, 80 पॉइंट का दिख रहा है, 70 पॉइंट का दिख रहा है, जिस दिन एसएल आपके हिसाब से नहीं है मत लेना, ठीक है। ये लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी। चलो एक ट्रेड हो गया हम लोगों का डन, ठीक है। तो फिर देखो 4 दिसंबर को हम देखते हैं 10 AM कहाँ है 4 दिसंबर में। हाँ, तो ये रहा 4 दिसंबर का 10 वाली कैंडल, ठीक है। ये रहा अपना 4 दिसंबर का रेड वाला कैंडल। तो चलो इसमें हाई लो हम लोग मार्क करते हैं, ओके। इसमें हम लोग हाई लो मार्क करते हैं। ये हो गया 10 AM का कैंडल, ये रहा अपना 10 AM का कैंडल। ये हो गया हाई और ये हो गया लो, ओके। ये हो गया हाई लो। कौन सी जगह पे आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ऊपर के लिए दिया है ट्रेड, तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगाओगे क्योंकि 10 AM का हाई निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 AM में थोड़ा सा यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ है। देखो ये जो 10 AM रहा, फिर 10 वाला 5 वाला कैंडल जो बना है ना, वो नीचे के लिए आया है। तो आप डाउन साइड में ट्रेड लोगे, तो यहाँ पे आप डाउन साइड में शॉर्ट पोजीशन बनाए, और कैंडल का हाई आपका एसएल। तो एसएल कितना आ रहा था, बस 11 पॉइंट का। लेकिन इसमें देखो गाइस प्रॉफिट नहीं हुआ है, इसमें एसएल, ये जो रेड ग्रीन कैंडल में आप घुसे, फिर से मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल 10:10 में बना के आपका एसएल खा गया। तो 11 पॉइंट का आप यहाँ पे एसएल दे दिए। तो फिर क्या हुआ कि अगर आप 11 पॉइंट के यहाँ पे एसएल दे रहे हो, तो 10 AM का हाई भी तो निकाला ना, क्योंकि एसएल आपका छोटा है। तो आराम से आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो। 10 पॉइंट का एसएल तो भाई बहुत कम है, निफ्टी में कर रहे हो तो 20-30 पॉइंट का एसएल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट हुआ, तो आप ब्रेकआउट में फ्री ट्रेड लिए, ठीक है, क्योंकि एसएल भी हमारे हिसाब से था, हम एक ट्रेड और कर सकते हैं, फिर से हम 10 पॉइंट दे सकते हैं लॉस। तो फिर कैंडल का लो आपका एसएल हो गया, और टारगेट कितना मिला, वाह रे बाप, रॉकेट टारगेट मिला है 64 पॉइंट का। यानी कि जो भी 10 पॉइंट आपका एसएल हिट हुआ था, वो भी रिकवर होके आप 54 पॉइंट एक्स्ट्रा आप लोगों को मिला। यहाँ पे कितना रिस्क टू रेशियो मिला है, 1:5 का, ठीक है। देखो दो ट्रेड में, एंड का दो ट्रेड आप लोगों को बताइए, पूरा बढ़िया वाला प्रॉफिट। अगर आप फर्स्ट डे में 100 पॉइंट कैप्चर किए, फिर दूसरे दिन पे 50 पॉइंट कैप्चर किए, 150 तो ऐसे ही हो गया आपका, ठीक है। और लास्ट में आपको सब कुछ बताऊंगी, और जो बाकी आपका डाउट रहेगा, ठीक है। 2 दिन हो गया, चलो 3 दिसंबर, मैं आपको ये दिसंबर महीना करके दिखा देती हूँ, फिर आप लोग नेक्स्ट मंथ 1 साल का आप बैक टेस्ट कर लेना। चलो फिर 10 AM यहाँ पे देखते हैं 3 दिसंबर पे। 3 दिसंबर पे क्या हुआ है मार्केट, तो यहाँ पे देखो 10 AM यहाँ पे रेड कैंडल बनाया है। तो चलो उसका हाई लो हम लोग मार्क करते हैं। ये हो गया अपना हाई 10 AM का, ये हो गया अपना लो। तो मार्केट का ब्रेकडाउन दिया है, देखो नीचे 10:05 वाला कैंडल नीचे आया, तो आप कौन सा ट्रेड लोगे, शॉर्ट पोजीशन, यानी कि डाउन साइड में। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगाई, यहाँ पे जैसे ही लो निकाला, तो स्टॉप लॉस कैंडल का हाई, तो 42 पॉइंट का एसएल आ रहा था, और प्रॉफिट लगभग 12 पॉइंट
19 पॉइंट का 20 पॉइंट का प्रॉफिट देके मार्केट यहाँ पे साइडवाइज किया, जो कि प्रॉफिट नहीं हुआ। अगर 20 पॉइंट पे 20 पॉइंट पे अगर निकला कोई तो ठीक है, वरना लेकिन 20 पॉइंट में मुझे नहीं लग रहा। अगर 42 पॉइंट का एसएल है, आप मिनिमम 40 पॉइंट का या 1:1 लोगे या फिर 1:2। 20 पॉइंट में आप निकलोगे नहीं, तो इसमें आपका फिर यहाँ पे एसएल हिट हुआ कब? 12:15 पे आपका यहाँ पे एसएल हिट हो गया। फिर मार्केट साइडवेज था। फिर देखो 3 दिसंबर को ही मार्केट फिर दिया 2:50 में ये जो कैंडल था 10 AM का, इसका हाई निकाला। तो आपने हाई पे एंट्री किया लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ रहा था वही 41 पॉइंट का, 42 पॉइंट का, और आपको टारगेट यहाँ पे मिला है 53 पॉइंट का। यानी कि जो भी आपका लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया, यानी कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट में रहे और लगभग वही 7-8 पॉइंट प्रॉफिट में, ठीक है। तो 2 दिन आपका देखो, 4 दिसंबर को, हाँ 5 दिसंबर पे आपको 100 पॉइंट कैप्चर किए। फिर 4 दिसंबर पे आपका पहला ट्रेड 10 पॉइंट का एसएल गया। फिर उसके बाद 65 पॉइंट का आपने प्रॉफिट बुक किया। और फिर 3 दिसंबर पे आप लोग कॉस्ट टू कॉस्ट में रहे, ठीक है। तो अभी 2 तारीख का चलो देखते हैं। 2 तारीख का 10 AM कहाँ है? 10 AM, चलो 2 तारीख का यहाँ पे है। ये हो गया 10 बजे, ये हो गया 10 वाली कैंडल, ठीक है। तो इसका हाई लो हम लोग मार्क करते हैं। ये हो गया उसका हाई और ये हो गया उसका लो, ठीक है। ये हो गया उसका लो। तो चलो देखो मार्केट क्या किया है, पहले लो निकाला है, यानी कि हम पुट साइड में एंट्री लेंगे। शॉर्ट पोजीशन फिर 10 AM कैंडल पे मैं रखी। कैंडल का हाई अपना एसएल होगा, एसएल आ रहा था बस 15 पॉइंट का, और टारगेट यहाँ पे कितना मिला है? 20 पॉइंट का है, ठीक है। यहाँ पे 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है और टारगेट आ रहा था 15 पॉइंट का, ओके। ये हो गया अपना। फिर 20 पॉइंट देके यहाँ पे एसएल लगाया, फिर हाई निकाला है 10 वाली कैंडल का हाई निकाला है। अगर आप फिर से लॉन्ग पोजीशन किए तो हाई पे रखे, आपका एसएल आ रहा था, कितना आ रहा था एसएल? 15 पॉइंट का, क्योंकि बराबर यहाँ पे भी सेम था। तो आपको इसमें प्रॉफिट कितना मिला? इसमें आपको प्रॉफिट मिला 18 पॉइंट का। फिर देखो थर्ड टाइम 11:35 पे फिर 10 वाली कैंडल का लो निकाला है। फिर से आप लोग यहाँ पे एंट्री किए, 15 पॉइंट का एसएल था। आपको कितनी बार एंट्री करनी है, क्या करना है, मैं लास्ट में बताऊंगी। पहले आप सब देख लो कि क्या हुआ है। उसके बाद मार्केट एकदम रॉकेट हो गया, ठीक है। उसके बाद एकदम रॉकेट 15 पॉइंट के एसएल के बदले आप लोग प्रॉफिट किए हो 66 पॉइंट का, ठीक है। ये हो गया 2 तारीख का। चलो 1 तारीख का देखते हैं, 1 तारीख में क्या हुआ था, ठीक है। 1 तारीख में क्या हुआ था, चलो देखते हैं। 10 वाली कैंडल, हाँ ये वाली 10 वाली कैंडल। तो उसका हाई लो मार्क करते हैं। ये हो गया इसका हाई और ये हो गया उसका लो। तो यहाँ पे देखो ब्रेकआउट किया है। पहला कैंडल, नेक्स्ट कैंडल क्या है, उसका हाई निकाला है। तो आप लॉन्ग पोजीशन में जाओगे, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन। चलो इसमें एसएल आपका आ रहा था 20 पॉइंट का, लेकिन आपको 20 पॉइंट नहीं मिलके एसएल आपका चला गया। कितने बजे आपका एसएल गया? 10:35 पे आपका एसएल चला गया, ठीक है। फिर से ब्रेकडाउन दिया है नीचे के लिए, तो आप शॉर्ट पोजीशन लोगे 20 पॉइंट एसएल के बाद। यहाँ पे आपका शॉर्ट पोजीशन हुआ, वही 20 पॉइंट का आपका एसएल। उसके बाद आपको टारगेट कितना मिला है? 1 तारीख को टारगेट आपको मिला है उस दिन, बाप रे बाप, बाप रे बाप, 143 पॉइंट का प्रॉफिट आपको हुआ है उस दिन, बस, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड आपका एसएल, सेकेंड ट्रेड पे ताबड़तोड़ प्रॉफिट हो गया। आपको मैं 5 दिन का करके दिखा दी, दिसंबर 1 से 5। आपको एक भी दिन लॉस में आप रहे, एक भी दिन आपका लॉस नहीं हुआ है, एक भी दिन। उल्टा आप 200-250 पॉइंट के प्रॉफिट में हो, क्योंकि सेकेंड ट्रेड यहाँ पे 140 मिला, 143 फर्स्ट डे में। 250 क्या 300 में बोल सकती हूँ, ठीक है। कैलकुलेट करोगे, अगर रिस्क मैनेजमेंट को सही तरीके से प्रॉपर फॉलो करोगे तो भाई कितना प्रॉफिट आप कर सकते हो, या आप लोगों को पता है। तो चलो आप लोगों को मैंने लॉजिक बता दिया, अब मैं बताती हूँ कैसे आपको प्लान करना है। गाइस, जो भी 10 AM के बाद ट्रेड करते हो, आपका जो भी रिस्क है 20 पॉइंट 30 मिनट और रखोगे,
अगर 20 पॉइंट 30 पॉइंट का कैंडल नहीं बन रहा है एसएल का, आप ट्रेड करोगे नहीं। अगर आप 40-50 पॉइंट दे नहीं सकते तो आपको उस दिन ट्रेड करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एसएल नहीं दे पाओगे तो करके क्या फायदा। जितना आपका एसएल है उसका कैंडल बन रहा है तो एंट्री करो, और मैक्सिमम 1:2 का पहला टारगेट रखो। अगर प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट ट्रेंड हुआ है, तो एसएल को ट्रेल करके जितना जाता है 100 पॉइंट 50 60 70 पॉइंट लिया करो, ठीक है, हर ट्रेड में। आपका अगर फर्स्ट ट्रेड एसएल जाता है, मानो आपका पर डे का लिमिट है 20 पॉइंट का, अगर फर्स्ट ट्रेड में 10 वाला एम पे अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका 10 पॉइंट का एसएल जाता है, तो आप और 10 पॉइंट का एसएल ले सकते हो, क्योंकि अगर ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, एसएल तो आपका सेम रहेगा, क्योंकि आप एक सेटअप में काम करते हो। तो दूसरा ट्रेड अगर लेते हो तो वही 10 पॉइंट का आपका एसएल तो ऐसे ही रहेगा, बोलना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैंडल का हाई लो सेम ही होता है। तो उसमें आप फिर जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करके और ट्रेल किया करो। आपको देख रहे हो कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है, तो ट्रेल करोगे तो बढ़िया रहेगा। मैक्सिमम हर ट्रेड में 1:2 आप जरूर लोगे, इतना सोच लो, 1:2 हमेशा लोगे। उसके बाद एसएल ट्रेल करोगे। आज बिगनर, अगर आप बिगनर हो, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, 20 पॉइंट का एसएल है तो ही करना, वरना नहीं। जो भी आपका रिस्क है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, अगर उस हिसाब से 10 वाली कैंडल बना है एसएल का तो ही लोगे, वरना नहीं। ये चीज, क्योंकि देखो कोई भी सेटअप गाइस रिस्क मैनेजमेंट से, डिसिप्लिन के बिना काम नहीं करेगा। हर स्ट्रेटेजी काम करता है, लेकिन उसके लिए आपका रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, रूल बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी आपका सही होना चाहिए और कुछ नहीं। और जो सेटअप में आप प्रॉफिट करना चाहते हो, वो सेटअप में आप एक ही ट्रेड को 10,000 3 महीने 4 महीने एक ही सेटअप पे काम करके देखो। आप ऐसा नहीं कि आप आज ये कर लो, परसों कुछ मतलब और कर लो। मार्केट में कोई भी चीज हो, कोई भी एक चीज को जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए उतना अच्छा है, ये आपको पता है। बस ये चीज को अगर फॉलो करोगे, आज ए बिगनर, आप लोगों को अगर कोई अच्छा सेटअप चाहिए 2026 में, अगर आप लोगों को कुछ बढ़िया सेटअप चाहिए, तो ये बढ़िया स्ट्रेटेजी है आप लोगों के लिए, ठीक है। आई होप गाइस जो भी मैं वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है, मुझे लाइव में आती हूँ, आप लोग वहां पे मुझे पूछना। मैं आशा करती हूँ कि ये जो मैं स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताई हूँ, आप लोग दिसंबर मंथ में इसका बैक टेस्ट करो। पूरा 1 साल 2 साल 3 साल का बैक टेस्ट करो, लिखो कि मैम जो बताए हैं कितना प्रॉफिट दिया है क्या नहीं। अगर ये स्ट्रैटेजी काम करता है तो 2026 के लिए आप लोगों के लिए ये सेटअप बढ़िया काम करेगा। उसमें एकदम 1 साल यही स्ट्रैटेजी पे काम करो, फिर देखो कितना बढ़िया प्रॉफिट आप करोगे। बस बैक टेस्ट आप लोग जरूर करना। अगर बैक टेस्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस और कितना आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, रूल क्या करना है, आप लोग समझ पाओगे। बैक टेस्ट नहीं करोगे तो मेरे बताने से भी आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे ये दिसंबर मंथ एंड होते ही 1000 सब्सक्राइबर कर दो, प्यार दिखाओ जरा। क्योंकि अगर मैं वीडियो आप लोगों के लिए मैं इसीलिए तो थोड़ा कम वीडियो आजकल डाल रही हूँ, क्योंकि ठीक है कोई तो इतना खास देख नहीं रहा है, तो मेरा मन नहीं हो रहा तो मैं नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो पे प्यार दिखाओगे तो मैं जरूर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट और लेके आऊंगी। जो 2.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीमिंग में ज्वाइन होना होता है, सुबह 9 बजे मैं आती हूँ, आप लोग ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पे भी मैं कुछ अपडेट वगैरह या फिर कोई ट्रेड वगैरह मैं देती रहती हूँ, आप वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देना, ठीक है। ये दिसंबर का 1 हफ्ता तो खत्म हो चुका है गाइस। मैं चाहती हूँ कि आप सब ये दिसंबर मंथ ग्रीन में क्लोज करो, बहुत अच्छा प्रॉफिट करो, और 2026 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहे। 2025 एंड अगर अच्छा रहा, 2026 भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।